संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष बताते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन का दोनों का गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य जी। पर सात संगत जी, इतिहास में तो स्वभाव दोनों का अलग अलग है। गुरु एक ही है, शिक्षा भी तो एक ही दिए होंगे, पर दोनों का स्वभाव अलग हो गया। तो सात संगत जी, एक जो है गुरु के वचन का पालन किया और एक गुरु के वचन का अनसुना किया, नज़रअंदाज किया, उनके वचन को पालन नहीं किया, इसलिए दोनों का स्वभाव अलग अलग हो गया। सात संगत जी, जो गुरु मान लेता है, गुरु के सामने वो हमेशा अपने आप को दास भाव से बिल्कुल विनम्र, जैसे एक दृष्टांत आता है रामायण में, जहाँ भगवान राम धनुष तोड़े, वहाँ पे भगवान परशुराम जी आते हैं और कहा जाता है कि परशुराम जी बहुत गुस्सा होते हैं और इतना भड़कते हैं कि कौन धनुष को तोड़ दिया। तो वहाँ कितनी विनम्र से मुस्कुराकर भगवान राम कहते हैं, यह न कोई एक दास तुम्हारा, इतना अपने आप को दास बता करके उनको ऐसे भाव विभोर किए और अपनी गलती को पहल किए। सत्संग जी, ये इस तरह का बिल्कुल नरम और एक अंदर जो है ऐसा बालकपन भाव हो, जो अपनी सच्चाई को, अपनी गलती को सामने भी रखे और विनम्र होकर रखे। जैसे छोटा बालक गलती करता है और बता भी देता है कि हमने किया, उसे लगता है बहुत अच्छा किया है हमने, तो वो तुरंत जो है बता देता है। सत्संग जी, जब तक हम अपने गुरु के वचन को पालन नहीं करेंगे, गुरु के सामने बिल्कुल अपने आप को दास भाव में नहीं, सत्संग जी, दास भाव बनाना नहीं पड़ता। जब हम गुरु के वचन को पालन करते हैं और उसे कर्म में ढालते हैं, तो ये भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई गाली देता है तो क्रोध के लिए तैयारी नहीं करना पड़ता कि हम क्रोध करेंगे। किसी से प्रेम करना है तो उसके लिए तैयारी नहीं करना पड़ता है। ये सारे कुछ अंदर भरा पड़ा है। ये पूरी ब्रह्मांड भी अंदर पड़ा है, बस जानकारी न होने के कारण हमें इस पर बार बार एक भ्रम पैदा होता है। हमने किया, ये भ्रम कहता है हमने क्रोध किया, हमने प्रेम किया, हमने किसी को दान किया, हमने किसी को सलाह दिया, किसी का सेवा किया। सत्संग जी, ये भाव अंदर होता है। तो जब हम गुरु के वचन का पालन करते हैं तो अंदर से एक ऐसा भाव प्रकट होता है जो बिल्कुल नरम और गुरु के सामने समर्पण भाव से। सत्संग जी, ये भाव अर्जुन में था, जो आज वीरता को प्राप्त हुए और इनका इतिहास सब लोग गाते हैं। तो सत्संग जी, अगर सच में वीरता को प्राप्त करनी है तन से, मन से, धन से, तो अर्जुन की तरह ध्यान पूर्वक अपने गुरु के वचन को पालन करना होगा और पालन करके कर्म के रूप में इसे प्रकट करना होगा। सत्संग जी, जैसे ही कर्म करते हैं
तो ये सब अलग से, जैसे ही हमारे मन में जो हम श्रवण करते हैं वो अंदर एक बीज की तरह, ज्ञान जो है एक बीज की तरह पड़ता है ये हृदय में, और उसका फल सामने प्रकट होता है कर्म के रूप में। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बाड़ी में एक पद आता है, 80 पद है। गुरु वाले जो होते हैं वो मधुर वचन मधुर वचन ही होते हैं। मन का मिथ्या मान मिटाकर नम्र भाव में रहते हैं। सत्संग जी, गुरु वाले जो होते हैं वो मधुर वचन ही कहते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हम दोहराते आते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो सत्संग जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सामने से गाली दे और हम उसे इतना विनम्र होकर बोले और हमें क्रोध न आए। तो ये सत्संग जी, मधुर वचन बहुत कठिनाई से होगा। और सत्संग जी, इसके लिए कोई तपस्या की जरूरत नहीं होती है। यहाँ कोई हार फूल चंदन रोरी चढ़ाने से ये मधुर वचन नहीं होगा, ना हुआ कभी न होगा। सत्संग जी, ये मधुर वचन अगर चंदन रोरी चढ़ाने से ही हो जाता, उपवास व्रत तीर्थ गंगा नहाने से हो जाता, तो फिर ये लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। गुरु वाले जो होते हैं वो मधुर वचन ही कहते हैं। मन का मिथ्या मान मिटाकर नम्र भाव से रहते हैं। गुरु वाले जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। दूसरों के सुख की खातिर अपना सुख भी खोते हैं। ये गुरु का सिखलाई है, ये गुरु इसी तरह का शिक्षा देता है। साथ संगत जी, जिस तरह से हम गुरु के चरणों में कहते हैं कि हम अपने को समर्पण करते हैं, तो सत्संग जी, कहना और समर्पण करना ये एक कर्म होता है जब हम समर्पण हो जाते हैं, और कहना एक कहावत होता है, एक मतलब शब्द होता है जो शब्द को हमने सुना और दोहराया। तो सत्संग जी, जब अपने जीवन में हरियाली लानी है, जब अपने जीवन में ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावे के लिए नहीं कुछ करना होता है। जैसे हम संसार में कर रहे हैं एक दूसरे का देख करके, तो परमात्मा को दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये अंदर से देख रहा है सब कुछ, क्योंकि ये अंदर बाहर सब जगह है। जैसे हमारे अंदर से क्रोध निकलता है, हमारे अंदर से प्रेम निकलता है, इसी प्रकार सहनशीलता भी अंदर है, और धैर्यता भी अंदर है, संतोष भी अंदर है, परोपकार भी अंदर से, परोपकार का भाव अंदर से होता है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम किसी व्यक्ति को क्यों ऐसे डांट दिए, नहीं डांटना चाहिए था, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। ये ख्याल आता है, अंदर से सत्य की आवाज़ होती है, और इस इशारे को नहीं समझ पाते। तो इसी इशारे को सद्गुरु समझाते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, इसे देखो, जानो, समझो और इसकी आवाज़ को सुनो। आपके अंदर सब धन भरा हुआ है, इसको केवल जाने बगैर ही आप खर्च तो करते हो पर जानते नहीं हो। ये जानकर जब खर्च करोगे तो होशियार हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। ये परमात्मा भीतर बैठे हुए सब कुछ देख रहा है। यहाँ इनके यहाँ
किसी प्रकार का छल कपट कोई करके नहीं छुप सकता है, चतुराई करके नहीं बच सकता है। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आ कर के जो अपनी समस्या का समाधान किया। ये समस्या क्या है? यही कि संसार में हम आए हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग कह तो देते हैं कि खाली हाथ आए जग, मुट्ठी बांध के आए जग में, खाली हाथ जाएंगे। तो साथ संगत जी, मुट्ठी बांध के आए और खाली हाथ जाएंगे। जितना धन कमाया अब तक से झूठ बोल करके, जिसके लिए इतना परिश्रम किया सुबह से लेकर शाम तक, कभी किसी से प्रेम करने का समय नहीं मिला, सत्य बोलने का कभी समय नहीं मिला। झूठ पर झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ का सहारा लिया। कुछ धन कमाने के लिए जिस धन को कमाया, जिस परिवार को, रिश्ते को कमाया, ये सारे आज खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ भी हाथ नहीं है। तो साथ संगत जी, ये सतगुरु के चरणों में आ कर के जो आते हैं वो सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि हमें किसी को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो रिश्ता ही क्यों न हो, झूठ नहीं बोलना है, दिखावा नहीं करना है। ये परमात्मा अंदर बाहर सब व्याप्त है, देख रहा है। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया, जाना, समझा, देखा और इसको साथ संगत जी लिखा अपने अनुभव को। तो साथ संगत जी, इनका लिखने का मतलब ये नहीं कि हम इसको दोहराते रहें जीवन भर, दोहराते दोहराते एक दिन इस दोहराने को भी बंद कर दे, हमारा मुख उस दिन बंद हो जाएगा और दोहराना भी बंद हो जाएगा। तो साथ संगत जी, ये सिर्फ दोहराने के लिए नहीं, अगर हो सकता है तो इस पर विचार करें तो ये हमारे लिए एक मार्ग हो सकता है। इस पर प्रयास करें कि चलकर देखें, गुरु के चरणों में आकर देखें कि ये गुरु क्या है और क्या सिखलाई देता है। यही कि सुबह से लेकर शाम तक जो आप किए हो ये तो करना ही है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर ये शरीर सुंदर जो मिला है इसका क्या करोगे? ये सृष्टि का जो नियम है इसका पालन नहीं करोगे तो फिर इस सृष्टि में आने का मतलब ही क्या हुआ? तो ये साधन जो सृष्टि में आया है, जो अभी इसकी जो उत्पत्ति हुई है, तो इसको फले फूले, इसका वृद्धि विकास हो। तो साथ संगत जी, हम जब ये शरीर में आते हैं तो इस शरीर के खातिर ही सब कुछ करते हैं, पर शरीर पर ही नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है या बिजनेस करता है या किसानी करता है तो वो यही सोचकर करता है कि हमें कपड़ा के लिए कमी न हो, रोटी के लिए कमी न हो और अपना गृह आश्रम हमेशा सुखी संपन्न बनाना चाहता है। हमारे परिवार में किसी प्रकार की भूखमरी न हो, कोई कमी न हो, यही परिश्रम करता रहता है। और साथ संगत जी, जब परिश्रम करते करते उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी बुढ़ापा आ जाता है, जब ये शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, अब ये कुछ कर नहीं पाता, तो अब कहता है कि अब तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
जितना धन इकट्ठा किया इसको खा नहीं पा रहा है क्योंकि दांत टूट गया। अब नकली भी दांत लगाए तो उतना नहीं खा पाता जितना कि जवानी पे खाता और पचाता। अब पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो गया, वैसा वस्त्र भी नहीं धारण कर पाता। जब जवान था, जवानी पे जैसा वस्त्र धारण कर रहा है, अब वस्त्र तो बदन पे बुढ़ापे के अनुसार धारण करने लगे। तो साथ संगत जी अब सब कुछ बदलने लगा। कमाया तो बहुत, पर खाने के वक्त अब ये शरीर काम नहीं दे रही है। बहुत झूठ बोलकर कमाया, बहुत मेहनत करके कमाया, परिश्रम करके कमाया, परिवार को खाने नहीं दिया चैन से। इसको इकट्ठा करते करते सारा समय बीत गया। एक दिन ऐसा हुआ कि ये सब कुछ यहीं पे छोड़कर चले गए। तो साथ संगत जी आइए, गुरु यही सिखाते हैं कि जब हम गुरु के चरणों में आते हैं तो कहते हैं गुरु वाले जो होते हैं वो सच के ही व्यापारी हैं, छल चतुराई झूठ कपट से कभी न रखते यारी हैं। गुरु वाले जो होते हैं वो डरते न डराते हैं, परमार्थ के मार्ग पर वो आगे बढ़ते जाते हैं। गुरु वाले जो होते हैं वो गुरु के ही हो जाते हैं, कहे हरदेव गुरु सहारे जीवन सकल बिताते हैं। आइए साथ संगत जी, इस दुनिया में क्या ये सदा से गुरु की परंपरा रही है और गुरु तत्वदर्शी हो जो हमें सत्य का बोध कराए, स्वयं की पहचान कराए। साथ संगत जी तब जा कर के इस जीवन को सहज बना सकते हैं। इस जीवन में संतोष धन आ सकता है, नम्रता आ सकती है, प्यार आ सकता है भले ही सब कुछ भीतर, पर इसको प्रकट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, स्वयं का बोध। साथ संगत जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिर्फ कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाया हुआ है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, फिर इससे बातें क्यों नहीं होती, फिर इससे हम कुछ पूछते क्यों नहीं, सीखते क्यों नहीं, क्योंकि गुरु ने दिखाया ही नहीं, गुरु ने वो दृष्टि दिया ही नहीं जो दृष्टि भगवान कृष्ण अर्जुन को दिए, जो दृष्टि भगवान कृष्ण भगवान रविदास जी मीरा जी को दिए, जो भगवान राम माता शेवरी जी को दिए। तो साथ संगत जी जितने सारे हम उदाहरण देते हैं, ये सबके पास गुरु मिले और गुरु से इस चरम चक्षु से नहीं देख पाए, क्योंकि ये तो वही देख सकता है जहाँ तक इसका पावर जाता है। ये भीतर जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होता है, वो सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे बहुत बारीक सूक्ष्म देख लेते हैं, और इसी प्रकार जो है ये परमात्मा बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसको देखने के लिए हमें तत्वदर्शी से यानी सद्गुरु से दिव्य दृष्टि लेना पड़ेगा। आइए साथ संगत जी हम सद्गुरु के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करके दिव्य दृष्टि प्राप्त करके और परमात्मा को जाने। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।